स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने विधानसभा के कमेटियों का गठन कर दिया है। 2024 के चुनाव के बाद विधानसभा की यह पहली कमेटी है। विभिन्न समितियों की बैठक स्पीकर की अध्यक्षता में हुई। बरही विधायक मनोज यादव को लोक लेखा समिति का सभापति बनाया गया है। वहीं गांडेय विधायक कल्पना सोरेन को महिला एवं बाल विकास समिति का सभापति बनाया गया है। झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू को प्राक्कलन समिति का सभापति बनाया गया है। वहीं पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव को अतिरिक्त संसाधन और केंद्रीय सहायता समिति का सभापति बनाया गया है। विधायक प्रदीप यादव को जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति का सभापति बनाया गया है। झामुमो के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मराडी को ST/SC अल्पसंख्यक और पिछड़ा कल्याण समिति का सभापति बनाया गया है। बता दूं, आज हमारे झारखंड विधानसभा में हम लोग 25 समितियों का गठन किया है। 25 महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया है, जो सरकार का विभिन्न विभाग का जो काम काज है उसमें एक एक समिति या किसी में एक समिति के अंदर 2-3 विभागों का कामकाज देखने के निमित्त में ये समिति का गठन हुआ है। और ये 25 चेयरमैन जो समिति के सभापति सारे लोगों को बुलाए थे। चूँकि हाल में संपन्न हुए चुनाव का जो परिणाम है, इस परिणाम के बाद फिर विधानसभा गठित हुआ, सरकार का गठन हुआ। उसके बाद हम लोगों ने इस समिति को बनाए और बनाने के बाद आज पहला दिन था कि सारे चेयरमैन को, ये परिपाटी भी है, हर टेन्योर में ये होता ही है, समिति के सभापतियों के बीच में बैठक किए, सबको उनके कर्तव्य, उत्तरदायित्व, कामकाज सारे विषय में उनके पास कार्मिक सेक्रेटरी दोनों को भी बुलाए थे, लोक लेखा से भी बुलाए थे। किसी कारणवश लोग शायद नहीं आ पाए हैं या आ रहे हैं नहीं जान रहे हैं। और दोनों के बीच में ये कार्यपालिका समिति को किन किन विषयों का जानकारी देंगे, समिति उनसे कौन कौन विषय का जानकारी हासिल करने के लिए अपना क्वेश्चनर भेजेंगे, उनको किस तरीके से देना है, किस तरीके नहीं देना है, अगर देते हैं तो उसका क्या नियम कानून है, नहीं देते हैं तो उस विषय पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तमाम विषय पर हम लोगों ने व्यापक चर्चा किए। और व्यापक चर्चा करने के उपरांत आगामी समय में ये समिति का जो व्यवस्था है और बेहतर हो, इसके लिए भी हम लोग संकल्प लिए। मैं बता दूं कि आप जान ही रहे हैं कि समिति व्यवस्था ऐसा समिति व्यवस्था है जो विभिन्न विचारधाराओं का दल के मान्य सदस्य चुनाव जीत करके विधानसभा के अंदर आते हैं और सारे दल के लोगों के तो अपना अपना दल का लॉजिक, दल का फिलोसफी, दल का नीति, दल का सिद्धांत, दल का विधि, दल का विधान सबका है ही है। उसके ऊपर सारे लोगों का एक चीज़ है कि इस राज्य के जो जनता है, 3.5 करोड़ जनता का भलाई इस विधानसभा से हम लोग कैसे कर सकते हैं, सरकार से कैसे करते हैं, इनके लिए सोच सबका है। और इसी को रखते हुए विधानसभा समिति में जो समिति बनता है, सारे दल के माननीय मेंबर लोग उसमें होते हैं और सारे माननीय मेंबर लोग होकर के समिति का जो काम काज है उसको देखते हैं, सरकार को साजिश करते हैं और सरकार इनके साजेशन को अपने साध्य के अनुकूल और नियम के अनुकूल मानते हैं। मैं बता दूं कि अधिकांश समिति के रिपोर्ट को सरकार के द्वारा अंगीकृत किया जाता होती ही रहती। तो इसलिए इसी सब विषय पर सबके साथ हम लोगों ने अपने विचारों का साझा किया और आने वाला समय में इस राज्य का शासन व्यवस्था और सुदृढ़ होगा, इसका आशा और आकांक्षा और उम्मीद के साथ हम लोग निर्णय लिया और सभा को समाप्त किया। ठीक है। विधानसभा जब सस्पेंडेड रहता है उस समय में इनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है, नया समितियों का गठन हुआ और कितने समिति का गठन हुआ हम लोग एक्सप्लेन कर दीजिए। और उसी के कड़ी में आप लोगों को भी यहाँ बुलाने का काम